फेयरवेल मनाने के लिए छात्रों ने लुधियाना में निकाली कार रैलियां, स्कूलों को भेजा गया नोटिस। लुधियाना में 12वीं कक्षा के कई छात्रों ने फेयरवेल मनाने के लिए लग्जरी कारों की रैलियां निकाली, जिनके वीडियो वायरल हुए हैं। इनमें छात्र चलती गाड़ियों की खिड़कियों व सनरूफ से बाहर निकले और आतिशबाजी करते दिख रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक लुधियाना वरिंदर सिंह बराड़ ने कहा, हम स्कूलों को नोटिस भेज रहे हैं कि ऐसी रैलियां न होने दी जाएं। किन पदों के लिए रोजगार मेले के जरिए भर्तियां कर रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने बताया है कि रोजगार मेले में अलग अलग विभागों में नौकरी पाने वाले 1 लाख से अधिक लोगों को सोमवार को नियुक्ति पत्र दिए गए। सरकार ने कहा कि रोजगार मेले में जीएसटी इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, स्पोर्ट्स ऑफिसर, टेक्नीशियन, साइंटिफिक ऑफिसर, क्लर्क, डॉक्टर और प्रिंसिपल के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। ये आतंकी नहीं है जिन्हें कील कांटों से रोकें। किसानों के आंदोलन पर राज्यसभा सांसद मालीवाल। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा है, यदि किसानों से किए गए वादे पूरे होते तो उन्हें आंदोलन नहीं करने पड़ते। 2021 में जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें कई किसानों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा, अब भी समय है, किसानों से बातचीत करें, अपने देश के किसान हैं, प्यार दिखाए। आतंकी नहीं जिन्हें कील कांटों से रोकेंगे। आपने कहा, मन नहीं लगा, हम क्या आपके लिए नाचते गाते हैं। नीतीश के गठबंधन तोड़ने पर तेजस्वी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन से अलग होने को लेकर सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान कहा, आपने कहा, मन नहीं लग रहा था, हम क्या आपके लिए नाचते गाते। उन्होंने कहा, हम आपका साथ देने के लिए थे, नौकरी देने के काम को आप असंभव बताते थे, हमने उसे मुमकिन बनाया। राजस्थान में मिले लौह अयस्क के विशाल भंडार। राजस्थान के किरौली जिले के हिंडौन में लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं। राज्य की खान सचिव आनंदी ने कहा कि प्रारंभिक संकेतों के अनुसार 840 टन से अधिक का भंडार मिला है और क्षेत्र में मैग्नेटाइट व हेमेटाइट दोनों लौह अयस्क पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुंबई में सहकर्मी के अंतिम संस्कार में चले गए कई रेलवे कर्मी, 147 ट्रेनें करनी पड़ी रद्द। मुंबई में शनिवार को सेंट्रल रेलवे के कई मोटरमैन की गैर मौजूदगी के कारण 88 लोकल ट्रेन सेवाओं सहित लगभग 147 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। एक अधिकारी के अनुसार, मोटरमैन अपने सहकर्मी मुरलीधर शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल होने चले गए थे। शर्मा की शुक्रवार को भाईखला और सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के बीच पटरी पार करते समय मौत हुई थी। क्या है, दिल्ली चलो, मार्च करने जा रहे हजारों किसानों की मांगें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और कर्नाटक के हजारों किसान 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च में शामिल हो सकते हैं। वे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाने, देश भर में किसान आंदोलनों के दौरान दर्ज सारे मामले, मुकदमे रद्द करने और लखीमपुर खीरी घटना के दोषियों के लिए सजा की मांग कर रहे हैं। बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भारी संख्या में पहुंची पुलिस। बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले रविवार रात पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास के बाहर एसडीपीओ और सिटी एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस पहुंची। बकौल रिपोर्ट्स, आरजेडी विधायक चेतन आनंद के भाई ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और इसी मामले में पुलिस तेजस्वी आवास पहुंची थी। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस वहां से निकल गई। 30 मिनट में लखनऊ से गुरुग्राम तक ताज़ा कबाब पहुंचाने को लेकर शख्स ने जोमेटो पर किया मुकदमा। गुरुग्राम के शख्स ने जोमेटो पर ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ साकेत कोर्ट में मुकदमा किया है। शख्स ने कहा कि जोमेटो के इंटरसिटी लेजेंड्स सर्विस के जरिए लखनऊ से ताज़ा कबाब ऑर्डर किया जो उसे 30 मिनट में डिलीवर हो गया। जोमेटो लेजेंड्स ऑर्डर अगले दिन ग्राहक को पहुंचाने का दावा करता है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 264 सीटों के चुनाव का परिणाम हुआ जारी। डॉन पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन के मुताबिक नेशनल असेंबली की 264 सीटों के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने 93 सीटों पर जीत दर्ज की। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को 75 जबकि बिलावल भुट्टो की पीपीपी को 54 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अन्य दलों को 42 सीटें मिली हैं। किसानों के मार्च से पहले पूरी दिल्ली में 30 दिनों के लिए लागू की गई धारा 144। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से पहले पूरी दिल्ली में हिंसा की आशंका के मद्देनजर 30 दिनों के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है।
इस दौरान 4 से अधिक लोगों के जुटने, सड़क ब्लॉक करने और मार्च निकालने पर रोक रहेगी। लोगों को ला रहे ट्रैक्टरों व अन्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। पेट्रोल खत्म होने पर सवारी के उतरने से मना करने के बाद रैपिडो राइडर ने हैदराबाद में खींचा स्कूटर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रैपिडो ड्राइवर हैदराबाद में सवारी को बिठाकर पैदल स्कूटर खींचते हुए नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोल खत्म होने के बाद सवारी ने स्कूटर से उतरने से मना कर दिया था। वीडियो पर एक एक्स यूजर ने लिखा, बेहद बुरा व्यवहार, ड्राइवर को इसके लिए मना कर देना चाहिए था। हुरुन के मुताबिक भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनियां कौन कौन सी हैं? 2023 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1921000 INR करोड़ के मूल्यांकन के साथ भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी है। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेगा इंजीनियरिंग, जोहो, स्विगी, इंटास फार्मास्यूटिकल्स, ड्रीम 11, पार्ले, जीरोधा और रेजरपे का स्थान है। गौरतलब है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। आप सबको मेरी न्यूज पसंद आई हो तो कृपया ऐसे ही न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट न्यूज में।